जब सतयुग चल रहा था ना, द फर्स्ट पीरियड ऑफ सनातन, सतयुग कहते हैं जिसको, तब चल रहा था। तब चंद्रमा को क्या हो गया था, बृहस्पति की पत्नी तारा हुई है, और उनकी पत्नी तारा को के साथ उन्होंने रमण कर दिया था। क्या कर दिया था? रमण का मतलब होता है अवैध, वो रहने बैठ गए थे। जबकि पत्नी वो बृहस्पति की थी और चंद्रमा के साथ क्या दो शादियाँ की थी ना बोलने दीजिए। चंद्रमा जी ने, चंद्रमा की एक ही शादी है, रोहिणी के साथ 27 नक्षत्र हैं, उनके साथ शादियां हैं उनकी। अच्छा। लेकिन उनमें से सबसे खूबसूरत कौन थी? रोहिणी। तो उनसे ज्यादा प्रेम था। लेकिन वो स्टोरी अलग है, ये वाली स्टोरी अलग है। यहाँ पे चंद्रमा किस पे आसक्त हो जाते हैं? देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पे आसक्त हो जाते हैं। आसक्त हो जाते हैं, उनके साथ कर्म कर देते हैं कई सालों तक। तो जब देवताओं के गुरु बृहस्पति को पता चलता है कि इसका मेरी पत्नी के साथ अवैध वो हैं, तो उनको साफ दे देते हैं। चंद्रमा कौन थे? देवता। देवताओं में आते हैं चंद्रमा, भगवान में नहीं आते हैं। जानते हैं आप इस बात को? देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। तो चंद्रमा क्या है? देवता है। और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। ठीक है ना? तो चंद्रमा के एक देवता भी कौन हो गए? बृहस्पति हो गए ना। बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा। तारा के साथ उनके संबंध हो गए, तो भ्रष्ट हो गए। जब देवगुरु बृहस्पति को पता चला इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि तूने मेरी पत्नी का सतीत्व नष्ट कर दिया है, इसलिए जा तू आज से जितना खूबसूरत है, चंद्रमा को किसका प्रतीक मानते हैं लोग? सुंदरता का। आज भी जब उपमा देते हैं, आप इधर आ जाओ थोड़ा, तो चौकी है भगवान। तो भगवान चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्रमा को आज भी उपमा देते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है यार, चंद्रमा के जैसे बोलते हैं ना। अभी चंद्रमा से खूबसूरत कोई नहीं था। तो इस कारण से आसक्त हो जाती है तारा भी उनके इतना वो था, उनमें तेज था। तो इस कारण उनको बृहस्पति साथ दे देते हैं कि जा तू जितना खूबसूरत में ना, तेरी ये कांति क्या हो जाए, खत्म हो जाएगी, जिससे तुझे कोई पसंद ही नहीं करे। अब चंद्रमा मलिन हो जाते हैं। चंद्रमा को एक घटक कहा गया ब्रह्मांड का। एक क्या है? जो ब्रह्मांड के 9 ग्रह है ना, उनमें से एक चंद्रमा भी है। चंद्रमा क्या हो जाता है? अगर शरीर का एक अंग खराब हो गया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो जब चंद्रमा बीमार हो गए, खराब हो गए, तो पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया। जो हमारा मन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? चंद्रमा करता है। आदमी अगर पागल हो गया ना, तो चंद्रमा के कारण होता है। पूछना कहीं ज्योतिष में, जिसका चंद्रमा कमजोर होगा वो मानसिक रूप से बीमार होता है। समझ गए? मैं साइंटिफिक बात भी बता रहा हूँ, तब भी बात नहीं बताता। ठीक है ना? मन का कारक है चंद्रमा। समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है ना, क्यों आता है वो? चंद्रमा जब क्या होता है, पूर्णिमा को आता, तो वो समुद्र के पानी को अपने ऊपर उठा देता है। क्योंकि वो भी चंद्रमा का मन है ना, उसको जो समुद्र का तरंगे हैं उनको खींच देते हैं अपने को। ऐसे ही हमारे मन की तरंगों को भी चंद्रमा कंट्रोल करता है। तो उनके कारण यहाँ क्या हो गया, एक प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। सारे लोग क्या हो गए, मानसिक रूप से बीमार होने बैठ गए। तो हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा वो जाते हैं, आपस में सलाह करते हैं, ऐसे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी ना, पूरे पागल हो जाएंगे लोग, सारे जीवात्मा पागल हो जाएंगे, उन्हें अपने पथों से कुपथ हो जाएंगे। तब उसको सजेशन देते हैं कि जा तू शंकर के पास, ये रोग हमारे बस का नहीं ठीक करना, तो वो शंकर जी के पास जा, वो ठीक कर सकते हैं। वो तब चंद्रमा किसके पास जाते हैं? भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। भगवान शंकर तब कैलाश में रहते हैं, तप करते रहते हैं। बहुत कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, वो बोलते हैं भाई अभी मैं क्या हूँ, समाधि में हूँ, लेकिन इस समाधि के बाद मैं वापस अपनी पत्नी पार्वती के पास जाऊंगा। मेरा भी स्वरूप अभी क्या है, आधा है। आधा का मतलब अभी मैं अकेला हूँ, और मैं तेरे को पूरा, अकेला आदमी किसी को दूसरे को पूरा नहीं कर सकता है। जो अपने आप में पूरा नहीं है। मानव बात में आपको कहूँ कि मैं डॉक्टर आपका इलाज कर दूंगा, लेकिन मेरे पास ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, इतनी ताकत नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। भगवान शंकर भी बताते हैं कि मेरी आधी ताकत तो वहाँ पे है अभी, वहाँ पे है। जब मैं उस स्थान पे जाऊँगा
तब आप आना वहाँ पे। अभी मैं समाधि में, तो कुछ बाद वो भगवान शंकर यहाँ पे आते हैं और सती के साथ निवास करते हैं। ये तब का स्थान है जब भगवान शंकर और पार्वती की शादी कहाँ, त्रिगुनारायण में हुई। त्रिगुनारायण में होने के बाद उन्होंने अपना मधुमास का काल, मधुमास आजकल क्या कह रहे हैं, हनीमून कह रहे हैं उसको, लेकिन साहित्यिक भाषा में जो पुराणों की भाषा है उसमें उसको क्या कहते हैं, मधुमास। जो 1 महीने का टाइम होता ना, 15 कृष्ण 15 शुक्ल पक्ष के, 15 शुक्ल पक्ष के दिन उन्होंने यहाँ पे बिताई शादी के बाद। शादी तो कहाँ हुई, त्रिगुनारायण में, ठीक है ना। वो अंदर जो धूना जल रहा है तब से जल रहा है। जब वो आए थे उसके बाद उन्होंने वो धूना जलाया, बाद में चंद्रमा ने उसको अपने तप से इस धूने को अनवरत किया, तो तब से जल रहा है वहाँ पे। तो ये कहानी है कि बृहस्पति के हिसाब से किसकी पत्नी, ये चंद्रमा की कांतिया विहीन हो गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए भगवान शंकर की पूजा की। शंकर ने भी कहा कि मेरे अकेले बस का नहीं, तब वो सती के साथ आते हैं। जब उनका स्वरूप पूरा हो जाता है तब वो क्या करते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं भाई 15 दिन के लिए मैं तेरे को ठीक कर सकता हूँ। 15 दिन का दोष को केवल गुरु ही ठीक कर सकता है, क्योंकि गुरु से ऊपर कोई चीज़ नहीं मानी गई। तो इसीलिए 15 शुक्ल पक्ष के 15 दिन भगवान शंकर उनको अपने भाल पे रखते हैं। यहाँ रखते हैं ना चंद्रमा, देखा तुमने शंकर के पास, तो 15 दिन यहीं पे शंकर ने अपने चंद्रमा को अपने यहाँ पे संभाला था, ठीक ना। इसीलिए वो 15 दिन बढ़ती उनकी कला आज तक भी। जब देखा फुल मून हो जाता तो उनपे धब्बे धब्बे टाइप के दिखते हैं ना, देखना कभी कैमरा जूम करके, नहीं सही बोल रहे हो, ठीक है ना, वो धब्बे तब के हैं। अच्छा, इनको ये क्षय होने का जो श्राप मिला था इससे पहले है या फिर उससे बाद है? क्या उनको क्षय होने का श्राप दिया गया था ना, हाँ, तो इससे पहले ये श्राप मिला था या फिर उसके बाद मिला था? मेरी समझ जो अभी आपने जो श्राप बताया, चंद्रमा और तारा का जो बेटा पैदा हो उसको कहते हैं बुध। बुध सुना, सोमवार मंगल बुध। तो चंद्रमा और तारा से जो पैदा हुआ उसको कहते हैं बुध। बुध की जन्मस्थली है ये। बुध बहुत सुंदर हैं, 9 ग्रहों में बुध सबसे सुंदर हैं। उनकी फोटो देखना आप पुराने में कहीं उठा करके, सबसे सुंदर बुद्ध को मानेंगे है। लेकिन बुद्ध क्या है, काम खराब कर देते हैं। ये मंदिर किस चीज का है? बुद्ध शिव पार्वती का है भाई। ये कौन स्थान है? भगवान शंकर किसके प्रतीक माने गए हैं? आपको पता है शंकर के बारे में? गुरु जी वो चौकी में गए आप। राकेश्वरी मनी, राकेश मनी चंद्रमा प्लस ईश्वरी। राकेश की ईश्वरी राकेश्वरी होगी। भगवान राम ने भी तपस्या किया है यहाँ पे। हाँ, कितने साल? कितने साल नहीं, 8 दिन। 8 दिन, हाँ 8 दिन, साल नहीं कि 8 दिन की। रासमाई यहाँ का लोकल नाम है। रासमाई जो मेन नाम है, पौराणिक नाम, वो रासमाई है, ठीक है ना। रास का मतलब होता है छोटी बच्ची। और इनको जो जितनी सुरीली भाषा में गाएगा स्तुतियाँ, तो उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ रांसा लगता है, गढ़वाले में रांसा बहुत अच्छी ट्यूनिंग में ना। तो जब वो रांसे लगते हैं तो उनकी स्तुति गाई जाती है। ये जल्दी हर साल होता है। ये हर साल होता है? हाँ, हर साल होता है। कब होता है? हर साल होता है। ये सावन के महीने से शुरू हो जाता है, 2 महीने चलता है लगातार। तो इसमें तो काफ़ी भीड़ होती है। भीड़ जो होती है, गाँव वाले करते हैं।